हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल। आई एम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बेसिक मैथ एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आइदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो डाटाज आपके हेल्पफुल होंगे वो आज मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ। हमें कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्जन ध्यान होने चाहिए। 5 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट होना है। तो बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर क्वेश्चन में डील करना होगा। मीटर क्यूब क्या है? एक ऐसा यूनिट है, यानी कि मिलीलीटर में आप लिख सकते हैं। यानी कि 1 लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लगा देना है? 10⁻³ मिलीलीटर लगा देना है। यानी 5 लीटर को कन्वर्ट करूं तो मैं क्या लिखूं? 5 × 10⁻³ मिलीलीटर। और मिलीलीटर को क्या लिखा जाता है? मीटर क्यूब। तो आई होप इट इज वेरी सिंपल। आपको कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। इसकी हेल्प से आप इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह एक सिंपल मेथड मैं बताऊं, हमें 4 डेज को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो पहले तो ये बात देखते हैं, डेज ज्यादा बड़ा होगा सेकंड्स बड़ा होगा। हमें पता है एक दिन 1 डे की बात करें और 1 सेकंड्स की बात करें तो कौन सी यूनिट ज्यादा बड़ी आएगी? यानी कि एक दिन में बहुत सारे सेकंड्स हो सकते हैं, यानी कि जब सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। यानी कि बिग यूनिट्स को अगर स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब हमें 4 डे को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 1 डे में कितने आवर्स होंगे? 1 डे में हमें पता है 24 आवर्स होते हैं। तो 24 को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि मुझे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर्स में होते हैं 60 मिनट्स। यानी कि वापस 60 से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। इसी तरह 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मिनट इज ऑल्सो 60 सेकेंड्स। क्या सेकेंड में मेरी यूनिट पहुंच चुकी है? यानी और 60 से मल्टीप्लाई किया तो एक दिन में कितने सेकेंड्स में मुझे पहुंचना है? तो क्या करता गया? मैंने बिग यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया है। तो यही मेरा आंसर किस में आ जाएगा? सेकेंड्स में आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, सी पार्ट। हमें 200 एलबी को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए। 1 kg इक्वल्स टू 2.2 LB। इस तरह हम लिखा जा सकता है। तो कितने LB है? अच्छा, इसका रिवर्स क्या होगा? 1 LB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो भी होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे 1 बनाना है। 1 मतलब इसको 2.2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया? 2.2 kg। क्या मेरे पास रिलेशन मिल चुका है? और मुझे पूछा कितना है? 200 LB। यानी 200 LB में कितना हो जाएगा? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 200 से इंटू 2.2। यही मेरे पास क्या होगा? आंसर अवेलेबल होगा, जो कि किसमें होगा? किलोग्राम में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। हमें किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है माइल्स में। तो अगेन इस चीज के रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मीटर्स होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह 1 इंच की बात करें तो उसमें 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फीट की बात करें तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इंच। और 1 यार्ड की बात करें, 1 यार्ड में होते हैं 3 फीट। इसी तरह 1 माइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1760 यार्ड। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। हमें किलोमीटर दिया है और उसको कहाँ तक पहुंचना है? माइल्स में। माइल्स कहाँ अवेलेबल है मेरे पास? यहाँ अवेलेबल से। यानी माइल्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँ? उससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ, इसमें यार्ड में। फिर यार्ड्स को किस में कन्वर्ट करूंगा? फिट में। फिट को किस में कन्वर्ट करूंगा? इंच में। इंच को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर और मीटर को फाइनली किलोमीटर। सो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको हेल्पफुल रहे कि 2 × 1000 × 100 डिवाइड बाई 2.54 × 12 × 3 × 1760 यार्ड इज इक्वल टू आएगा 1.24 माइल्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।